चार न्यायमूर्तियों ने आके कहा था लोकतंत्र खतरे में है। या तो ये उसे कांग्रेसी करते हैं या उसे वामपंथी करते। देश का सबसे बड़ा दलाल हो तो वो छोटे मोटे दलालों को छोड़ेगा कहां से? और हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से अशफाक उल्लाह खान निकलेगा, हर घर से पंडित चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। आरएसएस वालों का चलन है, आदमी आदमी से शादी करता है। ऐसे झांसी की रानी अंधभक्तों की कंगना राणावत है। भारत को छिन्न भिन्न करने की सारी ताकतें मोदी लगा रहा है। आज उसने सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया हम लोगों के सामने। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आए, बार बार वार्ताओं के लिए हमें लेके आए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के बीच में लाके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करता है। अगर नहीं करता होता तो 20 सितंबर 2019 को 4 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। 4 न्यायमूर्तियों ने आके कहा था लोकतंत्र खतरे में है। आज इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सारे किसान की हो गई है। और एक किसान नहीं, अब तो ये पूरे भारत का नजारा है। भारत में क्या चाहते थे आप लोग? जात धर्म मजहब को छोड़कर लोग एक दूसरे की सेवा सहयोग करें। और इससे अच्छा सेवा सहयोग इस मंच के माध्यम से आपको नहीं दिखेगा। इस आंदोलन के माध्यम से आप दिखाइए। और इस सुंदर भारत की तस्वीर तो हम देखना चाहते थे। ये सुंदर भारत की तस्वीर मुझे इस आंदोलन ने दिखाई है। मैं नमन करता हूँ। यार मुझे तो समझ नहीं आता, जब जब देश के हक की कोई आवाज खड़ी होती है, या तो ये उसे कांग्रेसी करते हैं या उसे वामपंथी करते हैं, उसे आतंकवादी करते हैं, खालिस्तानी करते हैं। ये जो जैसा होता है ना वो वैसे ही सोच रखता है। ये कहते हैं मैं दलाल खत्म करना चाहता हूँ। अरे भैया, जो देश का सबसे बड़ा दलाल हो तो वो छोटे मोटे दलालों को छोड़ेगा कहां से? वो छोड़ेगा कहां से? बताइए। जब समुद्र के अंदर बड़ी बेल मछली आती है तो छोटी छोटी मछलियां खा जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा दल्ला है देश का, जो आज पूरे देश को बेचे दे रहा है। विदेश यात्राएं कर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री को दल्ला कह रहे हैं सर। यार प्रधानमंत्री हमने बनाया है, प्रधानमंत्री अपने आप नहीं बन गया। हमारा पैसा, हम जो टैक्स चुकाते हैं उसके पैसे से तनख्वाह मिलती है। आज इतना खर्चा करता है, ये खर्चा किसके सर पे आ रहा है? आज हमारे, ये वजन हमारे सर पर है। 64 लाख करोड़ पूरे इसके कॉर्पोरेट के माफ कर दिए, वो हमारे सर पर है। आप कह रहे हैं और अगर हमने बनाया है तो हमारा नौकर है, हमारा सेवक है। और अगर हमारा नौकर सेवक है तो लात भी मार सकते हैं, हम लात भी मार सकते हैं इसको। और आप इस भरोसे में बिल्कुल मत रहिए कि मोदी खुद कहता है यार, मंचों के माध्यम से आके मन की आवाज में, मन की बातों में कहा है उसने कि भाई जब मुझे गालियां लोग देते हैं तो मेरी सेहत बनती है, मेरी सेहत बनती है। मैं चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री की सेहत बढ़िया रहे, तंदुरुस्त रहे मेरा प्रधानमंत्री। वो सेब ना खाए, वो मशरूम ना खाए, क्योंकि हमारा बहुत खर्चा हो रहा है। उस खर्चे को बचाने के लिए मैं इतनी गालियां दे रहा हूं उसको, उसकी सेहत अच्छी रखने के लिए गाली देता हूं। वो चारों के चारों लोग संदिग्ध हैं। जो पहले 3 लोग उसका समर्थन कर रहे थे बिल के, वो तो 4 कमेटी में, उनमें से 3 लोग वही हैं। और एक व्यक्ति जो है वो भी न्यूट्रल थे और ज्यादा न्यूट्रल भी नहीं रहे, वो भी 6 महीने पहले समर्थन में ही थे। तो हम ऐसी कमेटी को कैसे स्वीकार कर लें? कमेटी में आप बुलाइए ना, हमारे किसान नेताओं को बुलाइए। ये किसान नेता जिनने आंदोलन खड़ा करा है, इनके साथ कमेटी बनाकर फिर इनसे पूछिए क्या गलत है क्या सही है। पहली बात हम जिस तरीके से चल रहे हैं हम वैसे ही चल रहेंगे भाई। जिसको परेशानी थी, जिसका पेट दुखा, वो सुप्रीम कोर्ट गया। जिसके परेशानी थी, हमें तो कोई परेशानी नहीं थी, हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर ही रहे हैं। और फिर बार बार कहूंगा, आजादी का इतिहास काली स्याही नहीं लिख पाती, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। और हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से अशफाक उल्लाह खान निकलेगा, हर घर से पंडित चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। कितने क्रांतिकारी मारोगे? अगर इस मारना है तो मैं आज मोदी जी से खुला चैलेंज करता हूं, ये सीना सामने है। जब मारना इधर गोली मारना, दीपक पांडे नाम है मेरा। और जब जब धर्म में भ्रम होगा उसको तोड़ने के लिए एक पंडित खड़ा होगा, और इस धर्म जाल को तोड़ने के लिए पंडित खड़ा है। धर्म की परिभाषा मुझसे कर लेना, मैं बता दूंगा धर्म क्या होता है। ये उनके लोग जाते हैं ना हलवा पूड़ी और 500 रुपए में, ये वो लोग हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ भक्त और दल्ले लोग हैं ना, ये ऐसी बातें करेंगे। देखिए, जिसकी सोच में शौचालय बसा हो वो कहाँ तक सोच सकता है? वो गोबर और मूत्र तक ही तो सोचेगा। कभी दूध और अनाज के फायदे बताएगा क्या? अरे पेट में जाएगा नहीं तो हम निकालेंगे क्या जाके? शौचालय बना के पटक दिए, जनता का पैसा खराब करके डाल दिया इसने, आज देश का पैसा खराब कर दिया है। पहले विकास आ रहा था, विकास आया क्या? माँ का सपना था, उसकी कहती थी बेटा एक विकास पैदा कर दे, एक विकास पैदा कर दे, तेरी शादी करा दूंगी, मेरा घर चल बसेगा, मेरा परिवार चलेगा। उसकी माँ ने उसको घर में बिठाला, बहुत प्रयास करे, विकास नहीं हुआ, है ना। इसके बाद घर से भाग गया, पहाड़ियों में जाके छुप गया, मुंह छुपा के भगा फिरा, नपुंसकता दिखा दी उसने अपनी। और आज उसकी जो शारीरिक नपुंसकता थी वो देश पे हावी हो रही है। मानसिक रूप से नपुंसक आदमी है ये, जो इसके बाद देश छोड़ के विदेश भाग गया। जब देश की जिम्मेदारी दी, हमें लगा विकास करेगा, लेकिन ये तो यहाँ भी नहीं कर सका, ये विदेश घूमता रहा। भाई विकास पैदा करने के लिए रुकना पड़ता है। और इनके हिंदू धर्म के संस्कार देखिए,
क्या हिंदू धर्म में समलैंगिक विवाह चलता है क्या? विकास पैदा कैसे होगा यार जब आदमी आदमी से शादी कर लेगा? ये आरएसएस वालों का चलन है, आदमी आदमी से शादी करता है ऐसे। तभी संबित पात्रा खूब गुण गाता है मोदी के, बहुत गुण गाता है। अरे कायगारों पे उनकी झांसी की रानी कंगना राणावत है, पता है आपको? झांसी की रानी अंधभक्तों की कंगना राणावत है। और कहां से निकलती है? वो इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है। और हमारी झांसी की रानी कहां से निकलती है? हमारी झांसी की रानी कहां से निकलती है? हमारी झांसी की रानी अंग्रेजों का सर कलम करती हुई किले से निकलती है, वो है हमारी झांसी की रानी। ये हमारी झांसी की रानी को बदनाम करते, हमारी संस्कृति को खराब करके रखा है। आरएसएस का फुल फॉर्म राज्य सुरक्षा समिति होता है, जिन्होंने हाफ चड्डा पहनाया था अंग्रेजों ने इन्हें, और हाफ चड्डा पहनाया था स्लीपर सेल बना के हम लोगों की मुखबिरी करवाने के लिए, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करवाने के लिए। इनने पंडित चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया अल्फ्रेड पार्क में मुखबिरी करके। ये वो लोग हैं चड्डाधारी लोग। इनके विषय में कभी सैद्धांतिक रूप से अलग से बहुत सारी बातें बताऊंगा। आरएसएस का इतिहास इतना सही है कि ये सामंतवादी व्यवस्था थी जो अंग्रेजों के राइट साइड खड़ी थी, ये राइटिस्ट थी, और जिनने हक की आवाज उठाई। भाई मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये खुद जाके उसके क्या कहते हैं माँ के, अभी माँ खत्म हुई तो माँ के उस पर ट्वीट करा, या किसान खत्म हुए उस पर कोई ट्वीट नहीं करा। अब पाकिस्तानी कौन हुआ? ये अचानक बिना बताए वहाँ पाकिस्तान में उतर जाता है, और इसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे बिरयानी खा के आ जाता है, तो कौन पाकिस्तानी हुआ? हवाई जहाज किसका उतरता है? और बिना किसी पालन के नियमों के ये अचानक पाकिस्तान में लैंड करता है। कौन पाकिस्तान जाता है बार बार? हमसे ज्यादा पाकिस्तान का नाम तो गोदी मीडिया लेती है, चीन का नाम गोदी, भारत का नाम तो कभी लिया नहीं। भाई हमें क्या करना पाकिस्तान से, हमें क्या करना चीन से? हमें ये बताओ, भारत के देश की जनता का विकास कैसे होगा? उसके आर्थिक आजादी कैसे आएगी? उसकी महंगाई कैसे रुकेगी? आज महंगाई चरम पर है और ये धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, धर्म के नाम पे मत लड़ाओ, नहीं तो हर घर से क्रांतिकारी जब निकलेगा ना तो पिछवाड़े कूट देगा इन लोगों के, ऐसे पिछवाड़े लाल करेगा, भूल जाएंगे। ये क्रांति ही तो है, ये क्रांति तो है कि ये आप पूछ रहे हैं ना, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। आप अभी जाइए, कल शाम को नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम जो किसान के पैरेलल जो एक जाके बिलों को समझा रहे थे किसानों को, वो बंद कर दिया। क्यों कर दिया? पंजाब और हरियाणा के अंदर भाजपा वाले घबरा गए कि अब ये चाटुकारिता नहीं चल पाएगी, और यही चाटुकारिता वो कर रहे थे वहां पर, और वो चाटुकार लोग घर में जाके छुप गए। तो अब कैसे आंदोलन करेंगे, कैसे हमारे समक्ष खड़े होंगे? जब असली सामने आ जाता है तो नकली की पहचान खुद ब खुद हो जाती है। अब देख लीजिए नकली कौन है। आपके चैनल के माध्यम से एक प्रतिज्ञा 26 जनवरी के माध्यम से करना चाहता हूं। अगर 26 जनवरी पर हमारा किसान दिल्ली की ओर कूच करता है, अगर ये मोदी सरकार हमारे किसानों का नरसंहार करती है और गोलियां चलाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रतिज्ञा लेता हूं, नंदा भाई रक्षक, कि मैं इस मोदी सरकार से अहंकारी के ऊपर मानव बम बन के फूट पड़ूंगा। आज मैं ये ऐलान करता हूं इस बात का। अगर हमारे किसानों के साथ गोलीबारी की जाती है, उनका नरसंहार किया जाता है, तो इस अहंकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसको दफना दिया जाएगा। बिल्कुल ये हमारे देश की आवाज़ है। जब जब क्रांतिकारी आते हैं, आज हमारा भगवान, इस देश का भगवान वो नहीं है जिस राम की कल्पना करते रहे, वो अल्लाह की कल्पना करते रहे। हमारा भगवान, हम क्रांतिकारियों का भगवान भगत सिंह है, समझे नहीं? हमारा भगवान पंडित चंद्रशेखर आजाद है। हमारी देवी लक्ष्मीबाई है, हमारी देवी रानी अवंतीबाई है, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। ये हमारी रानियां, ये देवी हैं हमारे, ये भगवान हैं, ये राष्ट्रवाद के भगवान हैं, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये क्रांति जगा के बैठे हैं। ये अफगानी नहीं है, ये भारत इनका है, ये भारतवासी हैं। और एक अहंकारी से लड़ाई है आज भारत की। देखते हैं अहंकार जीतेगा या हमारा भारत जीतेगा, और भारत ही जीतेगा, किसान जीतेगा। किसान इस देश की आत्मा है, इस देश की आत्मा मरने नहीं देंगे। ये किसान इसको पटक पटक के मारेगा, इसके झूठे पाखंडवाद को पटक पटक के मारेगा। अब पाखंडवाद का सफाया होगा। पाखंडवाद राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, पाखंडवाद राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, जो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है।